फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि गेरेनियम के इस तरह के वेरीगेटेड फ्लावर्स हम गार्डन में ग्रो करें? तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस वेरीगेटेड फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ आईबी गार्डन। हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, और जो भी दिया एकदम सही फॉर्म में दिया, जैसे कि कोई भी ऑल्ट्रेशन करके नहीं दिया है। जो भी दिया एकदम सही तरीके से दिया, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उसे किसी न किसी तरीके से बदल के अलग अलग रूप रंग आकार देकर हम कुछ नया इन्वेंट करते हैं। तो उस अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए हम ज़्यादातर उसे कुछ नया इन्वेंशन कहते हैं, या जब हम पौधों पर आते हैं, फ्लावरिंग की बात होती है, तो अलग रंग बिरंग पत्तियों का जो हम मिक्सचर करके करते हैं, या फिर फ्लावर्स को अलग अलग रंग बिरंग फूलों को हम मिक्स करके फिर नया ग्रो करते हैं, तो उनको वेरीगेशन कहते हैं। तो इसके बीच आज मैं गेरेनियम का, जो हालांकि प्रकृति ने हमें पिंक कलर दिया है और कुछ इस तरह का रेड कलर दिया हुआ है, और कभी कभी वाइट फ्लावर्स भी दिए हुए हैं, तो हम उन्हें अलग अलग रंग में और भी पाना चाहते हैं, नए नए वेरिएशंस करना चाहते हैं। तो इसके दौरान चलिए हमने देखते हैं कि किस तरह से लाल रंग का जो गेरेनियम का फ्लावर है और पिंक वाइट कलर का जो गेरेनियम का फ्लावर है, अगर इन दोनों में हम ड्राफ्टिंग कर लें तो क्या रिजल्ट आता है। क्या रेड कलर का फ्लावर्स ग्रो होते हैं या फिर ओनली वाइट कलर का ग्रो होते हैं? नहीं फ्रेंड्स, हालांकि वो एक अलग ही वेरिएशन के कलर में ग्रो होता है। तो चलिए किस तरह से आज मैं रेड और पिंक के गेरेनियम के फ्लावर्स के में ड्राफ्टिंग करूंगी, और उसका रिजल्ट्स क्या आता है, इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। तो फ्रेंड्स, मेरे पास मेरे गार्डन में बहुत सारे गेरेनियम का प्लांट्स है, और उनमें से मेरे पास है एक रेड कलर का प्लांट, जो रेड कलर की फ्लावरिंग होती है इस तरह से, और ये है वाइट कलर का। आप देख पा रहे हैं, अब ये छोटे से फ्लावरिंग बड्स है, जो थोड़े दिन के बाद वाइट फ्लावर्स ग्रो होंगे, और होने के बाद थोड़े दिन के बाद इस तरह से सूख जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है, ये जो वाइट कलर का जो फ्लावर है, आज हम इसका एक हेल्दी स्टेम यहाँ से लूँगी। अब आप देख पा रहे हैं कितना हेल्दी प्लांट है, तो इसकी हेल्दी स्टेम आप देख पा रहे हैं। इस तरह से मैं आज इस एक हेल्दी स्टेम को लेने वाले हूँ। हालांकि इसमें ढेर सारे छोटे छोटे से कलियाँ खिलने वाली है, ये देख पा रहे हो आप, वाइट कलर का है, यहाँ पर है, और एक छोटा सा यहाँ पर भी ग्रो हो रहा है, और रिसेंटली वाइट फ्लावर्स भी ग्रो हुए थे इस तरह से, अब ये ड्राई होने लग गए हैं। तो मैं इस तरह का वाइट वैरायटी का गेरेनियम का जो स्टेम है, आज मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक सैनिटाइज किया हुआ इस तरह से एक ब्लेड लेनी है, और इस तरह का एक रैपिंग कवर लेना है। आप टेप भी ले सकते हो, या फिर कोई भी पॉलीथीन कवर ले सकते हो। तो मैंने इस तरह का एक रैपिंग फाइल लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक हेल्दी स्टेम कट करूंगी वाइट वैरायटी का। आप चाहे तो रेड वैरायटी का भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि रेड लेकर आप वाइट में भी मिक्स करते हो, वाइट को लेकर पिंक में भी मिक्स कर सकते हो, कैसे भी। लेकिन मेरे पास आज जो ये वाइट वैरायटी का है वो बहुत ही हेल्दी प्लांट है, तो मैं इससे एक स्टेम लेने वाली हूँ। अब आपको बताती हूँ किस तरह से मैं ये स्टेम लेने वाली हूँ। जो हेल्दी स्टेम है वही लेना है, और जो अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटी सी कलियाँ खिलने वाली है, तो इसमें पूरी तरह से हेल्दी है और एनर्जी भी आ रही है प्लांट से। तो मैं डीपली यहाँ से एक कट करने वाली हूँ। सो ध्यान में रहे कि आपकी ब्लेड है जो प्रॉपरली सैनिटाइज हो, अच्छी कंडीशन में हो। इस तरह से मैंने एक हेल्दी
वाइट वैरायटी का गिरेनियम का स्टेम लिया हुआ है। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ये जो पत्तियाँ हैं, इन सबको आप इस तरह से कट कर दीजिए। इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, यहाँ पे आप कट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो है उसको भी थोड़ा इस तरह से वी शेप में शार्प कर लीजिए, इस तरह से। ठीक है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर इस वाइट वैरायटी के गिरेनियम को इस तरह से शार्प कर दिया है। अब नेक्स्ट इसे अलग रख लीजिए। अब अगला स्टेप रहेगा ये मेरे पास जो मैंने कहा था रेड वैरायटी का जो प्लांट है, यहाँ से पहले मैं कट कर रही हूँ। यही ब्लेड मैंने ली हुई है, यहाँ से मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये रेड वैरायटी का है। आप इसको चाहे तो और अलग गमले में लगा सकते हो, यहाँ पर रूटिंग हार्मोन डाल के अलग गमले में लगा लो। हमें फोकस फिर यहाँ पर ही करना है। ठीक है, तो मैं अब इस पर एक छोटा सा कट देने वाली हूँ। मैंने पोजीशन को प्रॉपर कर दिया है, आप देख पा रहे हो। यहाँ से एक डीप सा, ज़्यादा डीप नहीं, ओनली 1/2 इंच का कट मैंने दिया है। ठीक है, अब इस कट किए हुए पीस को हटा देती हूँ यहाँ से। ये ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर बहुत जगह पर इसे यूज़ करते हैं, वही तो तभी आप अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स है या फिर वैरायटी के लीव्स आप आराम से ग्रो कर सकते हो। अगर ड्राफ्टिंग का प्लान मतलब प्रॉपर आप स्टेप फॉलो करोगे तो ये सक्सेस रहेगा। अब आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने एक कट कर दिया है। ज़्यादा कट नहीं करना है, ओनली 1/2 इंच, 1 इंच से कम ही करना है आपको। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कट कर दिया है। अब जो मैंने इस वाइट वैरायटी का जो मैंने यहाँ पर भी कट किया हुआ, पहले आप इसका एक बार मेजरमेंट इस तरह से बराबर देख लीजिए कि ये प्रॉपरली हो रहा है क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, यस परफेक्टली हो रहा है, स्टैंड तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा और कट की ज़रूरत रहेगी इसमें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये परफेक्ट कट हो चुका है और इसका भी जो मैंने शेप दिया था वो भी एकदम परफेक्ट यहाँ पर फिट हो रहा है। ये देखिए आप इस तरह से, अगर इस तरह से स्टेम यूँ रुक रहा है तो समझ लेना कि ये परफेक्ट कटिंग है। अब अगला स्टेप आपको करना क्या है, मैं इस तरह का एक फिल्म ले रही हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा कोकोपीट या फिर गार्डन सॉइल है तो यहाँ पर टैग करना है, वो आपको मैं बताती हूँ। अब मेरा अगला स्टेप है ये, यहाँ पर मेरे पास गार्डन सॉइल और कोकोपीट है। इस तरह से मैंने लिया हुआ है कि अगर आप इसे यूँ मिट्टी में बंद करो तो ये टाइट से बंद हो जाए। इस तरह से मैंने दोनों का मिक्सचर करके यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगाना है, इस तरह से। ठीक है, ये मेरा अगला प्रोसेस है। जैसे ही आप इस तरह से लगाते हो, जैसे मैंने आपको कहा था, इस तरह का एक वेल्डिंग कवर वगैरह, फिल्म वगैरह या फिर टेप कुछ भी ले सकते हो, टाइट से यहाँ पर आपको रैप करना है। अगर आप अकेले नहीं करोगे तो किसी ना किसी की हेल्प आपको लेनी ज़रूरी है। अगर आपसे अकेले ही मैनेज होता है तो ठीक है, वरना बहुत ही टाइट से आपको यहाँ पर रैप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टाइट से यहाँ पर रैप कर लिया है। ये अब अगला प्रोसेस है, जो मैंने इस स्टेम को फोकस किया, जो हेल्दी स्टेम थी यहाँ पर मैंने इसे ऐड किया और इसकी जो यहाँ से ग्रोथ है, जो नई कलियाँ आ रही है इस तरह से, आप देख पा रहे हैं, इसको मैं हटा देती हूँ।
क्योंकि जब तक इस नई स्टेम में रूट्स नहीं आ जाती है, यानी कि जो स्टेम है उससे ये जुड़ नहीं जाता है, रूट नहीं आ जाती है, तब तक यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी और यहाँ पर फोकस नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जितनी भी नई ग्रोथ हो रही है उसको आपको पिंच कर देना, सो दैट इसकी जितनी भी ये स्टेम की जो एनर्जी रहेगी इस पर ही फोकस होगा, यहाँ पर रूट्स आएंगे। फिर आप क्या देखेंगे, इसका मैं रिजल्ट बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट ये है, इस तरह से छोटी छोटी सी कलियां खिलने लग जाएगी। इस प्लांट को मैंने इसी तरह से ड्राफ्टिंग किया हुआ है, यहाँ से मैंने स्टेम को ऐड किया और जैसे ही नई ग्रोथ आती है तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही तेज़ी से, जो ड्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट्स में बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो कुछ इस तरह से ग्रोथ होती है और फिर कुछ इस तरह से ग्रोथ होती है और फाइनली रिजल्ट कुछ इस तरह से होता है। अब आप देख पा रहे हैं वाइट फ्लावर्स और रेड फ्लावर्स दोनों का मिक्सचर वेरीगेटेड गेरेनियम का फ्लावरिंग ग्रो हो रहा है ना। कुछ कमाल सा कुदरत ने, तो हमने बहुत सिंपल चीज़ें दी हुई है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स आइडिया लगा के कुछ इस तरह से वेरीगेटेड हम प्लांट्स और फ्लावर्स लेना पसंद करते हैं हमारे गार्डन में। तो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का मेरा वीडियो वेरीगेटेड फ्लावर पाने। अगर आप भी चाहते हैं आपके गार्डन में अलग अलग एक ही वैरायटी के, एक ही फैमिली से अलग अलग टाइप के फ्लावर्स चाहते हो या फिर लीव्स भी कुछ अलग अलग चाहते हो, तो इस तरह से ड्राफ्टिंग करने से आप देख पाओगे इतनी खूबसूरत से फ्लावर आप आपके गार्डन में ग्रो कर पाओगे। देखिए काफ़ी अच्छा है और ये प्लांट है जो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में ग्रो हो रहा है। तो थैंक यू फॉर बने रहने के लिए मेरे गार्डन में, IB गार्डन। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।